रूस यूक्रेन के युद्ध ने न सिर्फ रूसी यूक्रेनी लोगों को क्षति पहुंचाई, बल्कि इन दोनों देशों की दुश्मनी अब बाकी देशों को भी निशाना बना रही है। चाहे किसी खाद्यान्न सामग्री में हो या इंटेलिजेंस की बात हो, इन दोनों देशों की दुश्मनी अब चरम पर पहुंच गई है। और अमेरिका कुछ दिन पहले रूसी राष्ट्रपति से जो समझौता की बात कर रहा था यूक्रेन को लेकर, अब उसे खुद समझ में आ गया कि युद्ध आसानी से रुकने वाला नहीं है। और रही यूक्रेन की बात, तो इसकी हरकतों से लगता नहीं कि अब रूस मानेगा। और वहीं जेलेंस्की नाटो को जो अपना राष्ट्र सौंप रहे थे और कह रहे थे कि इसके बदले रूस से मुकाबला करना होगा, अब पुतिन का कहना है कि नाटो भी आ जाए तो उसको भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि इस बार जो यूक्रेन ने किया उस हरकत को देखकर तो पुतिन आग बबूला हो गए और अब जंग की तैयारी और मजबूत कर दी और अब इस बार रफ्तार धीमा करने की वजह और तेज कर दी। वहीं यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने 5 साल पुराना एग्रीमेंट नहीं बढ़ाया जो रूस के बीच था। इस एग्रीमेंट में रूस से जाने वाली यूक्रेन के रास्ते गैस का एग्रीमेंट था, जिससे यूरोपियन देशों में बिजली सप्लाई होती थी। रूस की सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी गाज़प्रोम और यूक्रेन के बीच पाइपलाइन के जरिए यूरोपीय देशों को गैस भेजने का समझौता अब टूट गया। और अल जजीरा के मुताबिक गाज़प्रोम ने इसकी पुष्टि की और कहा कि इसके साथ ही रूस और यूक्रेन के बीच बचा हुआ ये आखिरी कारोबारी और राजनीतिक समझौता था। ये समझौता टूटने से अब यूरोप के कई देशों तक रूसी प्राकृतिक गैस का निर्यात रुक जाएगा। जंग के दौरान भी इस एग्रीमेंट के तहत रूस ने यूरोपियन देश स्लोवाकिया, मोल्दोवा, हंगरी समेत कई देशों को प्राकृतिक गैस भेजी और इस एग्रीमेंट से रुक जाना इन देशों का नुकसान। वहीं यूक्रेन के ऊर्जा मंत्री जर्मन गेलेंस्को ने एक बयान में कहा कि हमने रूसी गैस के ट्रांजिट को रोक दिया है। यह एक ऐतिहासिक घटना है। रूस अपने बाजार खो रहा है, जिससे आर्थिक क्षति पहुंचेगी और अब यूक्रेन इस एग्रीमेंट को बढ़ाने से इनकार कर रहा है और इसी को मनाने के लिए स्लोवाकिया और हंगरी के पीएम कोशिश कर रहे हैं, पर दुश्मन देश के मित्रों की अब नहीं सुनने वाला यूक्रेन। वहीं स्लोवाकिया के पीएम रॉबर्ट फीको ने धमकी दी कि अगर यूक्रेन इस एग्रीमेंट को रिन्यूअल नहीं करता तो वह यूक्रेन की बिजली सप्लाई रोक देगा। और इस धमकी का जवाब यूक्रेन ने दिया भी कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम रोमानिया और पोलैंड से बिजली आयात कर इसकी भरपाई कर सकते हैं। मतलब चारों जगह से अब रूस को ही नुकसान है और उससे ज्यादा नुकसान है उससे जुड़े देशों को। वैसे कहा जाए तो इस महायुद्ध की क्षतिपूर्ति मुश्किल हो पाए, क्योंकि ये दोनों जानी दुश्मन देश कई देशों को दुश्मन बना सकते हैं। वैसे अब यूरोप के देश क्या करेंगे, कमेंट में जरूर बताइएगा।